Namaskar everyone, welcome back to my channel. This is Tejaswini Sharma, your guide for commerce. I know it's been long, मैंने videos upload नहीं करे हैं due to some personal commitments. I couldn't do that, but I must say it really feels good to be back to start a new journey with all of you. And if you are a 11th and 12th student, you are at the right place because I am even more excited, more motivated, and more refreshed than ever to start everything anew. Before we start, make sure you subscribe the channel if you haven't yet done it, and also make sure you click the bell icon so that you get the notifications of the upcoming videos. So बिना किसी देरी के, let us begin with our class, a new session, a new beginning. Let's learn together, grow together and score together. Welcome aboard. तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी. The first chapter of which is Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Now this chapter is going to be very important for you to understand also the further chapters. जो आगे chapters आप पढ़ोगे with regard to partnership, उसके लिए ये chapter बहुत important होगा क्योंकि यहाँ पे सारे basics आप पढ़ोगे partnership के बारे में. Okay, तो fundamentals में घुसने से पहले हम समझते हैं कि ये partnership होता क्या है. इसे समझने के लिए लेट्स गो बैक अ लिटिल टू योर क्लास 11 वेयर यू लर्नड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज काइंड्स ऑफ बिजनेस. अब आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस पढ़े, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप. और ये सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा था क्लास 11th में. यहाँ पे आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा था कि एक सोल प्रोप्राइटर कैसे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है, राइट? तो ये सोल प्रोप्राइटर क्या करता है? ये एक अकेला बंदा होता है जो एक बिजनेस की शुरुआत करता है, बिजनेस में कैपिटल डालता है, बिजनेस के रिस्क बेयर करता है, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो अकेला उसे एंजॉय करता है, बिजनेस के सारे डिसीजंस उसके हाथ में होते हैं, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो ही एंजॉय करेगा, जो भी लॉस होगा उसको भी वो ही बेयर करेगा. तो बिजनेस की जो भी डिसीजन मेकिंग है, रिस्क है, कैपिटल है, वो उस अकेले बंदे की होगी. ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. अब बात करते हैं पार्टनरशिप की. तो पार्टनरशिप में क्या होता है? यहाँ पे एक पर्सन ना होके यहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन मिल जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है ए, इसके पास है लेटर से बहुत सालों का एक्सपीरियंस काम करने का, और एक और बंदा है लेटर से बी जिसके पास है लेटर से नॉलेज. अब हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लेटर से ये ए पर्सन ए स्टार्ट करना चाहता है एक खुद की कोचिंग सेंटर, बट ही डज नॉट हैव मनी, एंड देयर इज वन मोर पर्सन कॉल्ड सी हु हैज इनफ मनी. ही हैज, लेट अस, ये थोड़ा रिच किस्म का बंदा है, तो इसके पास पैसे खूब है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट नहीं है बच्चों को पढ़ाने का. बट यहाँ पे बी को नॉलेज है बच्चों को पढ़ाने का, इसके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस संभालने का या फिर बिजनेस में एक्टिविटीज करवाने का, मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस है. तो अभी जब ये तीनों पर्सन ए, बी और सी मिलके बोल रहे हैं कि तेरे पास एक्सपीरियंस है काम करने का, तेरे पास नॉलेज है क्लासेस लेने का, और मेरे पास है पैसा, तो हम तीनों मिलके क्यों ना एक बिजनेस स्टार्ट कर ले. जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस का सेटअप करते हैं, उस बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप. तो यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक द सोल प्रोप्राइटर, जहां सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन का स्किल, एक ही पर्सन का पैसा, एक ही पर्सन का डिसीजन मेकिंग, विच इज वेरी लिमिटेड. ये सारी चीजें क्या होती है, ये डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन पार्टनरशिप. यहाँ पे क्या होता है, देयर आर, एज पर दिस एग्जाम्पल, तीनों जनों ने अपना कैपिटल डाला, देयर आर 3 पर्सन्स कैपिटल, दैट इज फंड अच्छा खासा मिल जाता है, 3 जनों का एक्सपीरियंस, 3 जनों का डिसीजन मेकिंग, 3 जनों का रिस्क बेयरिंग हो जाता है. यहाँ पे हर चीज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. तो बिजनेस में अगर कोई रिस्क आया तो भी एक पर्सन ना बेयर करके तीनों बेयर कर रहे, तो एक पर्सन का बर्डन कम हो जाता है. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा ये तीनों शेयर करेंगे, बिजनेस में जो लॉस आएगा ये तीनों बेयर करेंगे. तो बिजनेस में जो भी कुछ होता है वो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है इन पार्टनरशिप. सो बेसिकली पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर मोर देन 2 people come together, they invest money, they do the decisions, they do the activities in the business, they earn profits, they bear losses all together.
ओके सो ये सोल प्रोप्राइटर की जो लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है, उसको कम कर देता है ये पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म शुरू होता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ये 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना है, इसमें पार्टनरशिप को कैसे रन करना है, पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होने चाहिए, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक अ रूल बुक फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म में एक और चीज आपको इंपॉर्टेंटली समझनी है कि द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सो एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पीपल, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेन बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए कितना, 2। एंड देयर इज ऑल्सो अ मैक्सिमम नंबर, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते एज पार्टनर्स। सो एटलीस्ट 2% चाहिए और मैक्सिमम होगा 50%। 50 से ज्यादा आप बिजनेस एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 50 से ज्यादा, लेट अस से 51, 52 नंबर हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म ना हो के वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, कंपनी बन जाती है। और एक चीज, ये जो 2 नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स, इट इज मेंशन्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये जो एक्ट है 1932 का, ये बोल रहा है कि देयर शुड बी मिनिमम 2 नंबर्स। बट जो मैक्सिमम की लिमिट है, वो इंडियन पार्टनरशिप में नहीं, बट इट इज गिवन इन दी एज पर दी कंपनीज रूल। ये कंपनीज की रूल, जो कंपनीज एक्ट है 2014 का, ये कंपनीज एक्ट 2014 की रूल बुक बोलती है कि बिजनेस आपका पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर 50 होना चाहिए। दिस इज गिवन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100 भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ इट इज फिक्स्ड टू अ नंबर ऑफ 50। Okay, this is the basic understanding of a partnership. A partnership firm में क्या होता है, there are more than 2 people who come together, they invest the capital, they take decisions together, they run business together, they earn profit and they share that profit all together. ठीक है, अब इसका एक डेफिनेशन सिंपल सा पढ़ लेते हैं। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक डेफिनेशन ये होता है पार्टनरशिप। अगेन ये डेफिनेशन दिया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। अगेन ये सेक्शन 4 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है इन अंडर विच सेक्शन द डेफिनेशन इज गिवन। ओके, तो अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है, एक पार्टनरशिप वो होता है दैट इज, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business. So एक पार्टनरशिप वो बिजनेस होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को वो क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट के तौर पे फॉर्म करेंगे। दैट इज पार्टनर्स, दे विल कम इनटू अ अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम इन डिटेल इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस ही पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट है लोगों के बीच में to share the profits of that business which is carried on by all of them or any of them acting for all। मतलब एक पार्टनरशिप वो बिजनेस है जहां पे सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को रन कर रहे हैं, या फिर कोई एक पार्टनर ही इज एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से हमने अभी 3 पार्टनर्स की बात करी, ए, बी और सी। अब लेट अस से ये ए जब बिजनेस ऑफिस में था, लेट अस से कोई कस्टमर आया और उसने कुछ खरीदारी करी, कोई प्रोडक्ट्स खरीदे, और इसने बोला कि भाई आप 4 प्रोडक्ट्स ले जाओ। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक हम लोग कपड़ों की बात कर लेते हैं। लेट अस से आप कोई कपड़े खरीदने गए, उसमें दुकानदार बैठा था ए। लेट अस से ए के पास गए, आपने कुछ सामान खरीदा। ए आपको बोल रहा है कि सर मैडम आप 4 प्रोडक्ट्स ले जाओ। लेट अस से साड़ियां खरीदी आपने, 4 साड़ियां ले जाओ, आपको जो पसंद आए वो रख लेना, जो ना पसंद आए वो वापस रिटर्न कर देना। ठीक है, आप 4 ले जाओ, 4 में से 2 आपको पसंद रही वो रख लेना, और जो ना पसंद आए वो मुझे वापस कल आके दे देना। ये वाली श्योरिटी किसने दी, पार्टनर ए ने दी। बट लेट अस से आप वापस आए, अगले दिन आप वापस आए, आपको 3 साड़ियां पसंद आई, 1 साड़ी आप रिटर्न करने आए, और उस टाइम पे बैठा था लेट अस से बी। अब बी को आप आके बोल रहे हो कि मुझे ऐसे ऐसे बोला, मुझे ये वाला साड़ी पसंद नहीं आया, ये वाली साड़ी आप वापस ले लो। और यहाँ पे बी ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं वापस नहीं लूंगा।
ठीक है, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो आपको वापस ये साड़ी नहीं कर, आपकी साड़ी वापस नहीं ले सकता, आप तो मुझे पैसे दे दो। ऐसा ये बी नहीं बोल सकता। वाई? बिकॉज व्हेन वन पार्टनर इज टेकिंग अ डिसीजन, दिस decision is automatically applicable to the remaining partners also। तो B को जो A ने डिसाइड करा है वो वाली चीज एक्सेप्ट करनी ही होगी। वैसे ही अगर C कुछ डिसाइड कर रहा है तो B एंड A को उसे एक्सेप्ट करना ही है। B कोई बिजनेस डील साइन कर रहा है तो वो A और C के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। तो यहाँ पे एक पार्टनर जो भी डिसाइड करता है वो ऑटोमेटिकली दूसरों के ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाता है। दैट इज व्हाट योर any one of them acting for all का मतलब होता है। Now this is the meaning of partnership, where two or more than two persons come together, run the business, earn the profit, share the profit and take all the decisions together। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का थोड़ा डिसएडवांटेज कम कर दिया है इस पार्टनरशिप ने। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, या इसी रिगार्ड में, इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चंस हो एक्स्ट्रा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द आंसर फॉर इट। Okay, I hope you understood the concept of meaning of partnership. In the next class, we are going to start with the nature of partnership, जहां पे हम पढ़ेंगे कि partnership में क्या क्या features होते हैं, क्या main importantly होना चाहिए। Okay, so again, once again, thank you for watching the video. Kindly subscribe and let me know if there's any confusion so that we can learn together, grow together, and score together. Thank you very much.